भगवान गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में एक शिष्य ऐसा भी था जो बहुत ही आलसी था, परंतु भगवान बुद्ध उसे भी उतना ही स्नेह करते थे जितना अन्य शिष्यों से करते थे। एक दिन गौतम बुद्ध अपने ध्यान में बैठे थे कि उनका आलसी शिष्य वहाँ आया और अपने आलसीपन से बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। आलसी शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा कि गुरुजी, मेरी मदद कीजिए, मैं अपने आलस्य से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने आलस्य से छुटकारा पा सकूं। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आलसी हो। आलसी शिष्य बोला, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे मित्र भी मुझे आलसी कहते हैं। गौतम बुद्ध ने फिर उससे पूछा, क्या तुम जानते हो आलस्य होता क्या है? आलसी शिष्य बोला, नहीं, मैं नहीं जानता, किंतु मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आलस्य बुरी चीज़ है। गौतम बुद्ध बोले, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लोगे तो उससे छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। आलसी शिष्य बोला, गुरुजी, इतनी बुद्धि तो मुझ में नहीं है, आप ही मुझे बताइए। तब भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को एक कथा सुनाई। किसी गांव में एक जुलाहा रहा करता था। वह बड़ा भला आदमी था, लेकिन साथ ही काम को टाला करता था। वह यह मानकर चलता था कि जो कुछ होता है भाग्य से होता है। वह अपने हाथ पैर नहीं चलाता था। वह बहुत ही आलसी था। एक दिन एक फकीर उसके घर आया। जुलाहा और उसकी पत्नी ने उसका खूब आदर सत्कार किया। फकीर उनकी सेवा से बहुत खुश हुआ और जाते समय उसने जुलाहे से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें यह चमत्कारी पत्थर देता हूँ। इस चमत्कारी पत्थर से तुम तांबे को सोना बना सकते हो। 7 दिन के बाद मैं आऊँगा और इसे ले जाऊँगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहो बना लेना। जुलाहे ने चमत्कारी पत्थर ले लिया और फकीर के जाने के बाद जुलाहे ने घर में तांबा खोजा। उसे बहुत थोड़ा तांबा मिला। वह उसी को सोना बनाकर बाजार में बेच आया और कुछ सामान खरीद लाया। अगले दिन स्त्री के बहुत जोर देने पर तांबा खरीदने बाजार में गया तो तांबा कुछ महंगा था। वह घर लौट आया। 2-3 दिन बाद फिर वह बाजार गया तो पता चला कि तांबा अब पहले से भी महंगा हो गया है। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, 1-2 दिन में भाव जरूर नीचे आ जाएगा, तब खरीद लेंगे। किंतु तांबा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। 8वें दिन फकीर आया और उसने अपना चमत्कारी पत्थर मांगा तो जुलाहे ने कहा, बाबा, मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया। मैं तो अभी कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपा करके इस चमत्कारी पत्थर को कुछ दिन मेरे पास और छोड़ दीजिए। लेकिन फकीर राजी नहीं हुआ। उसने कहा,
तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह और कोई होता तो कुछ का कुछ कर डालता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वह कभी सफल नहीं होता। जुलाहा पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता था। फकीर चमत्कारी पत्थर लेकर जा चुका था। उसे अपने आलस और भाग पर ज़रूरत से ज़्यादा यकीन की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि आलस आदमी का सबसे बड़ा शत्रु होता है। शिष्य अब बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। उसने कसम खाई कि वह आज के बाद आलस को त्याग देगा। इसके बाद उसने कभी आलस नहीं किया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।